नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर निपुण व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति विशेष अगर महापुरुष की उस श्रेणी में पहुंचा हुआ इंसान है, व्यक्ति विशेष है और आपको उनकी लग्न चार्ट की प्राप्ति होती है, यद्यपि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं और उनके लग्न चार्ट में कुछ नेगेटिव फीडबैक एक रिजल्ट के रूप में कुछ कैलकुलेशन भी रहती है, तो हम या आप उसे अवॉइड करते हैं। राजयोग की उस श्रेणी में अपने गणितीय आंकड़े और उस विश्लेषणात्मक प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए हम मुहर लगाने का प्रयास करते हैं कि विशिष्ट प्रकार के कई स्तर के राजयोग की उपलब्धता उस लग्न चार्ट में निहित है, इसलिए ऐसा है। परंतु मित्रों, वास्तविक रूपेण किसी व्यक्ति विशेष की काल पुरुष एक कालखंड विशेष में उस व्यक्ति विशेष को एक चहुमुखी विकास की ओर या ऊंचाई की ओर ले जाती है। अर्थात उस व्यक्ति विशेष के प्रारब्ध की जो संकल्पना है, भाग्य के विचारण की संकल्पना है, अर्थात इस जीवन काल में किस व्यक्ति विशेष को कहाँ तक जाना है ऊंचाई की ओर, यह इंडिकेशन मात्र एक उसके गणितीय आंकड़ा के रूप में एस्ट्रोलॉजी बताती है। मित्रों, आज हम एक विशिष्ट तथ्यात्मक संकलन के तहत हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लग्न कुंडली क्या कहती है, अर्थात इस 2020 के नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति के संदर्भ में क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इस नोबेल पुरस्कार में नॉमिनेट हो सकते हैं या पुरस्कार की प्राप्ति होने की संभावना कैसी है। एक छोटी सी व्याख्यान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लग्न चार्ट के संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्या की प्रस्तुतिकरण की इजाज़त चाहता हूँ। मित्रों, जो नेट के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो लग्न चार्ट की प्राप्ति हुई है, अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म 17 सितंबर 1950 मेहसाणा गुजरात में दिन के 11 बजे अर्थात नेट के माध्यम से हमें जो जानकारी हुई है, अर्थात वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि और कर्क का नौमांश, अर्थात इनकी लग्न चार्ट में जहां भाग्य का स्वामी चंद्रमा अर्थात भाग्येश चंद्रमा लग्नेश मंगल की युति अर्थात चंद्र मंगल की युति, चंद्र मंगल योग और मूल त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति इनकी ऑलरेडी इनके लग्न चार्ट में समाहित है। वहीं बृहस्पति जो पंचमेश है अर्थात पंचम भाव मूल त्रिकोण भाव का अधिपति बृहस्पति चौथे जनता के भाव में विराजमान है और दसम जीव का राज्य का अधिपति सूर्य 11th हाउस में केतु और बुध की युति अर्थात इन तीन ग्रहों की युति बनी हुई है। वहीं दसम राज्य कर्म भाव में शनि और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। राहु की पोजीशन पंचम भाव में है अर्थात पंचम भाव जहां जनमत का भाव है वहां चौथा भाव जनता का भाव है। मित्रों, नवंबर 2011 से आप चंद्रमा की अर्थात भाग्य का अधिपति चंद्रमा की महादशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। अर्थात 10 वर्षों की जो चंद्रमा जो भाग्य का स्वामी है, इस चंद्रमा की महादशा से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की होरोस्कोप के तहत अर्थात चंद्रमा का जो भी रिजल्टेंट परिणाम की प्राप्ति जो भाग्य का अधिपति है और चंद्रमा मंगल की युति से लग्नस्थ पोजीशन से बने रहते हुए एक बहुत सुंदर चंद्र मंगल मूल त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति और साथ में स्वराशिगत मंगल जो व्यक्तित्व का अधिपति है रोचक पंचमहा पुरुष योग फलित हो रहा है। मित्रों, जहां मंगल के लग्न के हैं वहां राशि का अधिपति भी मंगल है अर्थात मंगल को कमांडर माना गया है। क्रूर पापी नैसर्गिक पापी ग्रह की श्रृंखला में सर्वप्रथम पहला स्थान दिया गया है अर्थात शक्ति संपन्नता की योग काल में आप ऑलरेडी चल रहे हैं। चूंकि मंगल से प्रभावित है इसलिए आपकी जो व्यक्तिशा आपकी व्यक्तित्व की रूपरेखा में प्रथमतः मंगल की भूमिका बलशाली मोड में है। सबसे बड़ी बात है बृहत्तर स्तर के राजयोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली है उसके तहत चंद्रमा मंगल बृहस्पति और सूर्य यह चारों ग्रह कारकत्व को प्राप्त जो प्लैनेट हैं अर्थात जहां चंद्रमा मंगल की युति लग्न में अर्थात व्यक्तित्व भाव में है, वहीं पंचमेश बृहस्पति
चौथे केंद्र भाव में है, अर्थात मंगल वर्सेस बृहस्पति केंद्र में है, वही चंद्रमा वर्सेस गुरु परस्पर केंद्र में है। चंद्रमा, मंगल और गुरु तीनों ग्रहों की केंद्रगत भूमिका, वहीं दसम भाव जहां शासन सत्ता को इंडिकेट शनि करते हैं, शनि का स्वभाव है, अर्थात शनि जिस भावगत पोजीशन में होते हैं उस भाव के प्रतिरूप को, उस भाव के प्रतिफल को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। राज्य भाव में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है, अर्थात शनि जहां चौथे भाव का अधिपति है, भवात भावाम सिद्धांत को अप्लाई करेंगे तो चौथा भाव अर्थात सुखेश शनि अपने चौथे भाव से सप्तम अर्थात केंद्र दसम भाव में स्थित है। मित्रों, नोबेल पुरस्कार प्राप्ति की या नॉमिनेशन की संभावना ऐसी क्यों बन रही है, इसका रीजन क्या है? अर्थात माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ओजस्वी प्रविधि का इस्तेमाल के तहत, अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में एक आदर्शात्मक, एक उपागम का जो इंक्लूडनेस है वह और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या वहाँ राष्ट्र के प्रमुखों में नहीं पाई जाती है। अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो चंद्रमा की महादशा में आप चल रहे हैं, वहीं जब इनके लग्नेश मंगल की जब दशा की शुरुआत होगी, अर्थात जब नवंबर 2021 से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब मंगल की महादशा में एंट्री करेंगे, अर्थात विश्व की अगुवाई में एक शीर्षस्थ भूमिका में आप एंट्री करेंगे, इसमें कोई लाग लपेट या किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अर्थात लग्नेश और राशि के अधिपति मंगल की दशा आना बाकी है, अर्थात नवंबर 2021 से मंगल की महादशा में आप प्रवेश करेंगे। फाइनल निष्कर्ष के रूप में जो नोबेल पुरस्कार के नॉमिनेशन की जहां तक बात है, उसमें 3 मुख्य रीजन हैं। अर्थात वर्तमान समय में बृहस्पति इस मकर राशि से विराजमान है गोचर व्यवस्था में, वहीं 30 जून को बृहस्पति की एंट्री धनु राशि में हो जाएगी, अर्थात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होरोस्कोप में जहां वृश्चिक लग्न की पैदाइशी है, वहीं 30 जून से 20 नवंबर तक दूसरे भाव की धनु राशि में बृहस्पति जहां विराजमान गोचर में हो जाएंगे, वहीं 23 सितंबर 2020 को आगामी 18 माह हेतु राहु अपनी मिथुन राशि को छोड़ते हुए वृषभ राशि, अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के सापेक्ष 7वें भाव की राशि वृषभ राशि में राहु विराजमान हो जाएंगे। अर्थात इनके लग्न चार्ट में जहां बृहस्पति चौथा जनता के भाव में विराजमान है, अर्थात लग्न के बृहस्पति और गोचर का बृहस्पति, अर्थात जहां लग्न कुंडली में इनकी बृहस्पति चौथे भाव में है, वहीं गोचर में 30 जून से 20 नवंबर 2020 तक धनु राशि, अर्थात जिस भावगत पोजीशन में लग्न चार्ट में बृहस्पति है उस भाव से 11वें भाव की राशि अर्थात धनु राशि में गोचर में बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। वहीं राहु जिस भाव की पोजीशन अर्थात इनके लग्न कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि का स्थित है, वहीं उस राहु से 11th हाउस की राशि वृषभ राशि में राहु विराजमान 23 सितंबर 2020 से हो जाएंगे। वहीं मंगल की पोजीशन 16 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2020 तक मेष राशि अर्थात छठे भाव की राशि में मंगल विराजमान हो जाएंगे। मित्रों, जहां बृहस्पति इनके लग्न में चौथे है, उस चौथे भाव से 11वें भाव की राशि धनु राशि में बृहस्पति विराजमान होंगे 30 जून से 20 नवंबर 20 तक। वहीं राहु 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह के लिए जिस भाव की अर्थात पंचम भाव की राशि मीन राशि में जहां राहु विराजमान है, उस भाव से 11वें भाव की राशि वृषभ राशि में राहु विराजमान हो जाएंगे। अर्थात यह कुछ ऐसे लाक्षणिक स्थिति के इंडिकेशन को फलित करने की चेष्टा कर रहा है प्लैनेट, अर्थात जो ग्रह गोचर में बृहस्पति और राहु की पोजीशन और मंगल का 16 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2020 के अंतराल में गोचर का छठे भाव की राशि मेष राशि में स्वराशिगत मोड में मंगल विराजमान रहेंगे। अर्थात जो सितंबर 2020 से जो नोबेल पुरस्कार के डिस्ट्रीब्यूशन या नॉमिनेशन या नॉमिनेट होने की जो वार्तालाप बात होगी, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सुंदर व्यवस्था के तहत अर्थात ग्रह गोचर और दशा वाइज ऐसा इंडिकेशन है, ऐसी पूर्ण संभावना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पंक्ति में आपको, उस समूहन में आपको खड़े दिखाई पड़े। मित्रों, जहां तक मंगल की महादशा के प्रारंभ की होने वाली बात है, अर्थात नवंबर 2021 से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की लग्नेश मंगल की दशा महादशा की प्रारंभ होगी, वहीं विश्व स्तर पे मोदी जी का प्रभाव आपको हमें सबको दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा।
हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी की हॉरोस्कोप में कुछ चीज़ें बहुत ही बलशाली बलिष्ठ मोड में, अर्थात शनि जहां दसम भाव में शुक्र की युति बनी हुई है, वहीं चंद्रमा मंगल की युति लग्नस्थ है, वहीं बृहस्पति चौथे भाव में है, अर्थात केंद्रगत रिलेशन में आप ध्यान देंगे तो 5 ग्रहों की स्थिति है। वहीं जनमत भाव में राहु विराजमान पंचम भाव में है, वहीं सूर्य और केतु बुध की युति छठ 11th हाउस अर्थात कन्या राशि का है। मित्रों, नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में जो ग्रह गोचर में अर्थात ध्यान देंगे, बृहस्पति लग्न चार्ट में चौथे भाव में है, अर्थात गोचर में बृहस्पति जिस भाव में है उसके एकादश भाव की राशि 11वें भाव की राशि धनु राशि में बृहस्पति विराजमान होने वाले हैं, अर्थात 30 जून 2020 से 20 नवंबर 20 का अंतराल। वहीं राहु इनके लग्न चार्ट में जहां पंचम भाव में है उस भाव से 11वें भाव की राशि 11th भाव की राशि वृषभ राशि में राहु 23 सितंबर 2020 से विराजमान होने वाले हैं। राहु ही राजनीति है। नीतिगत फैसले की बात करें या राजनीति की कारकत्व व्यवस्था की बात करें, राहु को आप डिनाइड अवॉइड नहीं कर सकते। जहां बृहस्पति इनके जनता के भाव में विराजमान है, अर्थात जनमत भाव का पंचमेश बृहस्पति जहां कुंभ राशि का इनके लग्न चार्ट में बृहस्पति विराजमान है, वहीं द्वितीय भाव की धनु राशि में गोचर में अति कारकत्व को प्राप्त होता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात जैसे ग्रह गोचर में लग्न का सूर्य कारकत्व को प्राप्त होता है, वैसे दूसरे भाव का बुध और गुरु अति कारकत्व को प्राप्त होता है, जैसे तीसरे का मंगल कारकत्व को प्राप्त होता है। अर्थात ग्रह गोचर में जब बृहस्पति धनु राशि में जब 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020 तक एक कारकत्व की श्रृंखलाबद्ध चरम परिणति में जब बृहस्पति पहुंचेंगे, उस समय ऐसे हालात बनते हुए नजर आएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की साख को बहुत बढ़ाते हुए उस प्रतीत काल में एंट्री कर जाएंगे, अर्थात नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में या उस पंक्ति में खड़े हुए आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ेंगे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, प्रयागराज। नमस्कार।